मध्य पूर्व के तनाव ने सिर्फ तेल ही नहीं आपकी थाली को भी महंगा कर दिया है। FAO फूड प्राइस इंडेक्स बता रहा है कि कैसे वैश्विक संकट सीधे हमारी जेब और खाने पर असर डालते हैं। क्या आप जानते हैं यह इंडेक्स कैसे काम करता है? आइए जानते हैं FAO फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में कि यह क्या है, मार्च 2026 में कीमतें क्यों बढ़ी यह भी समझेंगे। FAO की इस इंडेक्स को लेकर क्या भूमिका है यह भी जानेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO द्वारा जारी किया गया फूड प्राइस इंडेक्स एक महत्वपूर्ण सूचकांक है जो दुनिया भर में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मासिक बदलाव को मापता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य वस्तुओं की कीमतों को मापता है और इस इंडेक्स में मार्च के बारे में बताया गया है कि मार्च में यह 128.5 अंक पर पहुंच गया, जो फरवरी से 2.4% ज्यादा है। यह बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाने पीने की जो चीजें हैं वह महंगी हो रही हैं और इंडेक्स में यही बताया जाता है कि खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं या सस्ती हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस इंडेक्स में कुछ खास जो 5 वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई है वो कौन सी है। पहला है अनाज यानी सीरियल्स, दूसरा है वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल्स और तीसरा है डेयरी उत्पाद यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, चौथा है मांस यानी मीट और पांचवा है चीनी यानी शुगर। इन 5 मुख्य वस्तुओं के समूह को इंडेक्स में शामिल किया जाता है। सामने आपके जो ये सारणी दी गई है ये दरअसल देखिए पूरे 2009 से 2026 तक दिया गया है। 25 में भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक दिया गया है। 26 में ये जनवरी, फरवरी और मार्च तक का है और मार्च में ही आया है फूड प्राइस इंडेक्स 128.5, फरवरी में था 125.5। ये है फूड प्राइस इंडेक्स, ठीक है। मीट, डेयरी, सीरियल्स यानी अनाज, वेजिटेबल ऑयल्स और शुगर, इसकी सारणी आपके सामने दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि खास क्या है इसमें और ये भी कि इसमें FAO की क्या भूमिका है, ये कैसे काम करता है। इंडेक्स जो है यानी हम बात करें इस फूड प्राइस इंडेक्स की जो FAO जारी करता है, इसमें वेटेड एवरेज पर ध्यान दिया जाता है, यानी यह इंडेक्स वेटेड एवरेज पर आधारित है। अब आप पूछ सकते हैं वेटेड एवरेज क्या है, यानी जब सभी चीजों को बराबर महत्व नहीं दिया जाता बल्कि कुछ को ज्यादा और कुछ को कम महत्व दिया जाता है, तब कहा जाता है कि इसे वेटेड एवरेज के आधार पर हम देखते हैं या मापते हैं। और FAO में हर वस्तु का योगदान बराबर नहीं होता है, यानी अनाज, तेल, डेयरी प्रोडक्ट इन सभी का बराबर योगदान नहीं है। जिन वस्तुओं का वैश्विक व्यापार ज्यादा है उन्हें ज्यादा वेटेज मिलता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह वेटेज एवरेज पर आधारित है। जिन वस्तुओं का वैश्विक व्यापार ज्यादा होता है उनका प्रभाव इंडेक्स पर अधिक दिखाई देता है, अधिक होता है, ठीक है। इसका बेस ईयर 2014-16 रखा गया है जिससे अलग अलग समय की तुलना आसानी से की जा सके। आप तुलना कब कर पाएंगे, जब आपके पास पिछला आंकड़ा मौजूद हो। तो 2014-16 इसे बेस ईयर रख के और 2000 अभी इसके 25-26 के बारे में बताएगा। जब मंथ की बात की जाती है तो पिछले मंथ से अभी कितना बढ़ गया है इसके बारे में भी चर्चा की जाती है, ध्यान रखिएगा। मार्च 2026 में कीमतें क्यों बढ़ी, सवाल यहाँ पर है। हम सभी देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में काफी तनाव चल रहा है, टेंशन की स्थिति है जिसे हम वेस्ट एशिया भी बोलते हैं। तो मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं और इन तेल की कीमतों के बढ़ने से क्या हुआ, तेल महंगा हुआ और तेल महंगे होने से उत्पादन लागत बढ़ गई, परिवहन लागत महंगी हो गई और सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। यह हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है। अगर हम अनाज की ही बात करें, ऑयल बढ़ गया, ऑयल महंगा हो गया तो अब अनाज वहां पर जो किसान काम कर रहे हैं उनके लिए आवाजाही सब वाहनों के माध्यम से होती है, तो उनकी उत्पादन लागत क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि बीज की सप्लाई होती है, आना जाना, बुवाई, ये सब चीजें होती हैं। तो सप्लाई लागत, आप कह सकते हैं परिवहन लागत भी बढ़ गई, उनके उत्पादन की लागत भी बढ़ गई। तो इस वजह से सारी चीजें क्या हो गई, महंगी होती जा रही हैं। इसलिए खाद्य कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम किसानों की बात करें तो वहां पर फूड एग्रीकल्चर की बात करें तो वो भी क्या हो गया, महंगा हो गया। बात करते हैं FAO की, इसमें क्या भूमिका है। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य है भूखमरी को खत्म करना, पोषण को सुधारना, यानी जो फूड जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन मौजूद हो इस बात का ध्यान देना। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना, ये मुख्य उद्देश्य है FAO के और जो कि संयुक्त राष्ट्र की ही एक विशेष एजेंसी है मानी जाती है। FAO दुनिया के 130 प्लस देशों में काम करता है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम
यानी WFP और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे फंड को मुहैया कराना जो हमारी कृषि के उत्पादन, इसके विकास के लिए जरूरी हो, यानी इसे क्या कहते हैं हम, IFAD जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर फूड को लेकर, भूखमरी को खत्म करने को लेकर, पोषण को लेकर FAO काम कर रहा है। FAO फूड प्राइस इंडेक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य कीमतों पर युद्ध, तेल की कीमतें और अन्य बाहरी झटकों का कितना प्रभाव पड़ता है। बात करें आगे क्या खतरा हो सकता है। अगर यह संघर्ष जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है वो 40 दिन को भी ज्यादा क्रॉस कर लेता है और आने वाले समय में और बढ़ता है तो लागत और बढ़ सकती है। किसान कम खाद या कह सकते हैं बीज के इस्तेमाल पर जाएंगे, कम खाद और बीज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बुवाई भी कम होगी, फसल का प्रोडक्शन, फसल उत्पादन भी कम होगा। हो सकता है कि वो दूसरी फसलों की ओर शिफ्ट कर जाएं। तो भविष्य में इसका असर क्या पड़ेगा कि उत्पादन पर, इस पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, उत्पादन घट सकता है और 2026-27 में खाद्य कीमतें और बढ़ सकती हैं। ये बात निकलकर सामने आई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, FAO फूड प्राइस इंडेक्स किसे मापता है? ऑप्शन ए घरेलू खाद्य कीमतों को, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय खाद्य कीमतों में मासिक बदलाव को, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन को, ऑप्शन डी केवल अनाज की कीमतों को। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।